मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। दोस्तों, ये शेर अमरावती के उस केमिस्ट उमेश कोहले पर सटीक बैठता है जिसको उसके ही खास दोस्त ने, वो दोस्त जो उसकी मौत पर फूट फूट कर रो रहा था और लोगों से बता रहा था कि कितने एहसानात उसके ऊपर हैं, उसने कदम कदम पर उसकी सहायता की। वो दोस्त था डॉक्टर यूसुफ। क्योंकि उमेश कोहले वेटरनरी केमिस्ट थे और थोक की दुकान चलाते थे, वहीं डॉक्टर यूसुफ उर्फ बहादुर खान एक वेटरनरी डॉक्टर थे, इसलिए पारिवारिक आना जाना था, सुख दुख के साथी थे। उमेश कोहले के भाई महेश कोहले बताते हैं कि मेरे भाई ने डॉक्टर यूसुफ की पग पग पर मदद की, उसकी बहन की शादी में मदद की, उसके बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा था, उसके बेटी के एडमिशन में बहुत सहायता की, पैसों से भी। और प्रिंसिपल को फ़ोन किया, अपने सोर्सेज का इस्तेमाल किया और प्रिंसिपल ने खुद फ़ोन करके बताया था कि सिर्फ आपकी बदौलत इनके बच्चों का एडमिशन यहाँ पर हो रहा है। महेश कोहले बताते हैं कि सिर्फ थोड़ी बहुत सहायता नहीं की, बल्कि लाखों की तादाद में पैसे अभी भी यूसुफ के ऊपर हैं, उनके भाई के। और वही डॉक्टर यूसुफ जब उनकी हत्या के बाद उसके घर गया तो फूट फूट कर रो रहा था और कातिलों को गाली दे रहा था। अब वही इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी निकला, डॉक्टर यूसुफ उर्फ बहादुर खान। दरअसल उमेश कोहले ने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में एक मैसेज एक ग्रुप में डाला था। उस ग्रुप का नाम था ब्लैक फाइटर और उस ग्रुप का एडमिन था यही डॉक्टर यूसुफ। दरअसल यूसुफ काफ़ी पढ़ा लिखा था और सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज पर बहुत ही बारीकी से नज़र रखता था। उसका काम ही ये था, उसके ग्रुप के लोगों ने उसको ये काम दिया था कि तुम मैसेज देखते रहो और बारीक ध्यान रखो कि कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। तो उसने जब ये मैसेज वेटरनरी केमिस्ट उमेश कोहले का देखा तो इसने फिर अपने जो कुछ खास ग्रुपों में डाला जो उसने खास तौर पर खास मकसद के लिए बनाए हुए थे। उसमें से एक ग्रुप था रहबर ग्रुप और इस मैसेज के साथ जो फॉरवर्ड कर रहा था बता रहा था कि ये उमेश कोहले जो केमिस्ट है जिसकी दुकान से हम सामान खरीदते हैं, देखिए किस तरह का मैसेज भेज रहा है। और भी कई तरह की भड़काऊ बातें उसने लिखी थी, कई ग्रुपों में भेजा। उसमें से एक ग्रुप था रहबर ग्रुप जिसमें शेख इरफान जुड़ा हुआ था और शेख इरफान ने फिर इस मैसेज के बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया। सबसे पहले शेख इरफान भी दरअसल एक NGO चलाता है डॉक्टर हेल्पलाइन के नाम से, और उसने इस पूरे हत्याकांड का मैनेज किया। उसने सबसे पहले मुसद्दिक अहमद को अपने साथ मिलाया, जो दरअसल है तो गरीब परिवार का लेकिन मौलाना है, और इसके ऊपर ही जिम्मा सौंपा कि तुम ब्रेकी करोगे और इसकी सूचना दोगे कि इसकी दिनचर्या क्या है, कब जाता है, कब आता है, और घर का और दुकान का पूरा इसका नक्शा इनके पास आया। हालांकि कई लोग इसने और कई, ये 3 लोग थे, उसके बाद जो 4 लोग इन्होंने और मिलाए जिनका काम दिहाड़ी मजदूरी का था और इनको थोड़ी थोड़ी सी लालच में अपने साथ मिला लिया, जिसमें शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान और आतिफ रशीद, ये सब दिहाड़ी मजदूर थे। इनको कहा कि तुमको 10-10 हज़ार रुपये एक मुश्त मिलेंगे, साथ ही तुमको जब तुम कत्ल कर दोगे तो तुमको गाड़ी से हम उठवा भी लेंगे, यानी पकड़ने नहीं देंगे। ये इनको इंश्योरेंस की तरफ से मिला था। इनको मिलाया तो फिर जो आतिफ रशीद और शाहरुख पठान ये बाइक पर गए और इन्होंने आसिफ रशीद ने ही 1 फुट लंबा के करीब चाकू था, उससे इसके गले पर अटैक किया। अटैक बहुत तकड़ा था, 5 इंच गहरा और 5 इंच चौड़ा घाव बना था और 7 इंच के करीब लंबाई थी, और पूरी तरह से उसके दिमाग की, गले की तमाम जो नर्व है वो डैमेज हो गई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। और इसके बाद ये लोग वहाँ से फरार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस मामले में पुलिस ने इस पूरे मुद्दे को, मोटिव को 12 दिन तक दबाए रखा। जो पुलिस कमिश्नर आरती सिंह है अमरावती की, वो इस पूरे मामले को एक लूट का एंगल देना चाहती थी, लेकिन वहाँ की जो सांसद है अमरावती की नवनीत राणा, इस पूरे मुद्दे को उसने उठाया, फिर गृह मंत्रालय को पत्र लिखा, उसके बाद NIA जांच हुई तो ये मामला सामने आया। एक दोस्त ने एक दोस्त का कत्ल किया, उसको प्लांट किया, एक मैसेज के चक्कर में दोस्त का कत्ल कर दिया,
ये किस तरफ हम जा रहे हैं। पुलिस वाले हैं वो अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं, राजनीतिक प्रेशर की वजह से वो किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, ये भी इस केस से देखने को मिला है। यानी समाज में और सिस्टम में दोनों जगह बड़ी गिरावट आ रही है और इस वजह से ये समाज और सिस्टम और ज़्यादा नीचे जा रहा है। अगर कानून का बह ना हो तो फिर व्यवस्था कैसे चलेगी, और एक दूसरे पर विश्वास ना हो। अगर उमेश ने गलती की थी तो उससे बैठकर डॉक्टर यूसुफ को बात करनी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि भाई ये काम ठीक नहीं, ये गलत है, हर धर्म का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन उसने वो किया जो एक दोस्त से बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उस दोस्त से जिसके ऊपर उसके लाखों का उधार है, कर्ज है, पग पग पर उसने उसकी सहायता की, लेकिन उसने उसका सिला किस तरह से चुकाया, यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले की अब कंप्लीट जांच सी हो चुकी है। अब इसके क्या इंटरनेशनल एंगल्स हैं या इनकी जड़ें कहाँ तक फैली है, इस पर एनआईए काम कर रहा है। लेकिन 7 आरोपी जो है मुख्य रूप से जो किरदार थे इसके, वो सब गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। और भी इससे जुड़ा या इस तरह की और वारदातों से जुड़ी जो खबरें हैं, जो पहलू हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ और कमेंट करके अपना समर्थन देते रहिए और बताते रहिए कि आप क्या सोचते हैं। और साथ ही भाईचारा जिंदाबाद रखिए, एक दूसरे से मोहब्बत से रहिए। नमस्कार।